आज दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक एनसीटी एक्ट 1991 अमेंडमेंट अध्यादेश लाया गया है और इस अध्यादेश में क्या है, क्यों लाया गया, इसके बारे में दिल्ली की जनता को मैं आगे कुछ अपने 1-2 मिनट में बताना चाहता हूँ। ये लाया इसलिए गया कि जैसे ही एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसको बिना समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना उसकी व्याख्या समझे माननीय केजरीवाल की सरकार ने सोचा कि सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास आ गए और उन्होंने इसको क्लैरिटी नहीं होने के बावजूद रातों रात वह फाइलें खंगालनी शुरू कर दी जो उनके घोटालों से संबंधित थी, चाहे वो शराब घोटाले से थी, चाहे वो एक्साइज स्कैम से थी, चाहे वो फीडबैक यूनिट से थी, या जो यहाँ शीश महल बना मुख्यमंत्री का उसमें थी। और इस सब में उन्होंने सौरभ भारद्वाज के जो ये हैं उनके राजशेखर जी के ऑफिस का रातों रात ताला तोड़ा, दूसरे अपने मोरे साहब हैं आशीष मोरे, उनको नोटिस थमा दिए गए। इस तरह से उन्होंने सारे अधिकारियों को आतंकित करना शुरू कर दिया, उनकी फाइलों को फोटो स्टैट करना चाहिए, रात के अंधेरे में ताले तोड़ने शुरू कर दिए, जो कि एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके लिए निश्चित रूप से शोभा नहीं देता, गैर कानूनी है, इलीगल है, इमोरल है। इसीलिए केंद्र सरकार ने यह ऑर्डिनेंस लाया जिससे कि इस कार्य में ट्रांसपेरेंसी आए, सर्विस डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए। और उसमें यह किया गया कि 3 आदमियों की कमेटी बनाई गई जो सर्विस डिपार्टमेंट के ट्रांसफर पोस्टिंग का डिसीजन लेंगे। और 3 आदमी कौन है? उसमें चेयरमैन है मुख्यमंत्री, उनके साथ है चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ है होम सेक्रेटरी। ये मेजॉरिटी डिसीजन से जो डिसीजन लेंगे वो एलजी के पास भेजा जाएगा। आप इसमें बताइए कि इसमें किसकी सत्ता छिन गई? इसमें ये ज़रूर हुआ कि जो मनमानी जो आम आदमी पार्टी सरकार करती है, जो ये पार्टी जो आंदोलनजीवी पार्टी, जो ये पार्टी सिर्फ अराजकतावादी पार्टी है, उस पर कुछ कंट्रोल लग सके, अंकुश लग सके और दिल्ली की जनता की भलाई हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन में डर और भय का वातावरण नहीं हो। तो ये दिल्ली की गरिमा को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, किसी की शक्ति कम या ज़्यादा करने के लिए नहीं है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में इससे बेहतर समाधान दिल्ली का नहीं हो सकता था। मैं बधाई देना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि जो इसकी ऐसी अराजक सरकार को रोकने के लिए, अधिकारियों में भय का वातावरण खत्म करने के लिए, जनता के हित के लिए, दिल्ली की गरिमा बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाए हुए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे मुख्य सीनियर लीडर्स का जो हम अटैचमेंट दे रहे हैं उनको ज़रूर सुने। दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने क्या कहा, माननीय मनोज तिवारी पूर्व दिल्ली अध्यक्ष ने क्या कहा और माननीय रविशंकर प्रसाद जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा, उसको ज़रूर सुने और इसके बारे में जो भ्रम फैला रही आम आदमी पार्टी उसको जवाब दें। धन्यवाद। आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन्ड टू इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन फॉर अपराइट ऑफिसर्स। और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया, कई कॉम्प्लेन आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है
और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। जो ऑर्डिनेंस आया है भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, लेकिन इसको लाने के कारणों पे भी बात करनी मुझे लगता है जरूरी है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऑर्डर बता रहे हैं। एलजी साहब भी मान रहे हैं कि हाँ जी ऑर्डर आ गया, लेकिन इसको एक लेटर स्पिरिट में पढ़ने की जरूरत है, पढ़ के हम इस पर आगे का डिसीजन लेते हैं। ये बात करके केजरीवाल चले जाते हैं और 12 तारीख को दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं मिलने की शिकायत लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाथ के हाथ उसी दिन आशीष मौर्य को हटाने की सिफारिश भी करते हैं। 13 तारीख को इनके जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, आशीष मौर्य वाला तो अभी सुलझा नहीं था, उसके साथ साथ विजिलेंस के जो सेक्रेटरी हैं राजशेखर, उसको हटाने का ऑर्डर जारी कर देते हैं और जो एलिगेशन लगाते हैं वो गंभीर हैं कि देयर आर कंप्लेंट दैट श्री YVV राजशेखर इज रनिंग एक एक्सटॉर्शन रैकेट एंड डिमांडिंग प्रोटेक्शन मनी। दिस एलिगेशन इज क्वाइट सीरियस, दिस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड इन डिटेल। उनसे ये पूछना चाहिए था कि जब आसिम खान के PA के रूप में राजशेखर सर्विसेज दे रहे थे तब वो किसकी सेवा कर रहे थे, तब सौरभ भारद्वाज की बोलती क्यों बंद थी, उस समय अरविंद केजरीवाल क्यों उनकी सेवाएं ले रहे थे। 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से जिन जिन मामले में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, एक्साइज घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उन सब की फाइलें छीनना शुरू कर देते हैं। रात के 3 बजे अधिकारियों के कमरे के ताले तोड़े जाते हैं, कागजों की फोटोस्टेट की जाती है। ये अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री को शोभा देता है क्या? 17 मई को फिर आशीष मौर्य के स्थान पर AK सिंह को लगाने की फाइल मूव की जाती है और LG साहब के पास थ्रू सिविल सर्विसेज बोर्ड वो फाइल आती है। LG साहब, फिर मैं कह रहा हूँ, 17 तारीख को वो फाइल अप्रूव करके भेज देते हैं, लेकिन ये बात केजरीवाल अपने मुंह से नहीं बताएंगे। 17 तारीख को जब आशीष मौर्य की फाइल पास हो गई थी तो 18 तारीख को बिना LG साहब से बात किए केजरीवाल एक अनाउंसमेंट और करते हैं और ये वो अनाउंसमेंट करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे। चालाकी दिखाना और खास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में अपनी गुंडागर्दी करना, ये उन्होंने 11 मई से शुरू किया और 18 मई को कह दिया कि हम चीफ सेक्रेटरी को बदल रहे हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में था क्या बदलना? आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना था, आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। 19 मई को सौरभ भारद्वाज का फिर बयान आता है कि सर्विसेज सेक्रेटरी अभी तक बदले नहीं गए। मतलब आप जानबूझ के केंद्र सरकार को या माननीय उपराज्यपाल को या जो भी अधिकारी उनको डिफेम करेंगे। दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको हटाओ, रात में ताला तोड़ो, फोटो स्टेट करो और जा करके उसमें भी कुछ ऐसा कर दो कि लोगों को कंफ्यूज करे। तो भारत का संविधान तो इसकी परमिशन नहीं देता, इसकी इजाजत नहीं देता। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो साइन करने से डरते हैं। काहे पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, कहां पढ़े थे भैया? एक तो विभाग नहीं चला सकते। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आप एक तो विभाग संभालो पहले, क्योंकि जैसे ही विभाग संभालोगे ना, तुमको ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, संविधान के आर्टिकल्स, वो सारे आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अभी तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो कि हम पाप की कमाई लाएंगे और सजा भुगतने के लिए हमारे साथी जेल जाएंगे। अभी तो आप इस रास्ते पे चल रहे हो। तो आज मैं आपको स्पष्ट करते हुए कि ये जो अध्यादेश आया है वो सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का एक हिस्सा है। उस विकल्प का केंद्र सरकार ने प्रयोग किया है। और चूंकि सेशन अभी लेट था, सेशन आगे आने वाला है, आपको पता है 28 तारीख को नई संसद मिल जाएगी इस देश को। उसके बाद जो सेशन शुरू होगा, उस सेशन के आने तक तो पता नहीं ये क्या क्या कर देते।
ऐसे में दिल्ली को प्रतिदिन प्रति सेकंड चलाना बहुत आवश्यक है, इसलिए इस अध्यादेश का बीजेपी स्वागत करती है।